A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 30th. So students, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया एंड लेटर. क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो लेट्स स्टार्ट. इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं. Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. So students, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी 1939 में एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी 1945 में. तो बच्चे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड ब्रिटेन के पास क्या बात थी कि उनके पास आर्मी की कमी हो रही थी. तो उन्होंने इंडियन से कहा कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो. पर इंडियंस ने कहा कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के सामने कुछ डिमांड्स रखी और उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हो देन हम आपको सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. तो इंडियंस ने कहा कि अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी होगी, ठीक है. इस बात से ब्रिटिशर्स ने इनकार किया, मना कर दिया. देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंडिया ने बैकआउट कर लिया. एंड द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्स 1939 टू 1945 के बीच में क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन. और इसमें कहा था, इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. अब हमें फुल फ्रीडम चाहिए, अब हमें फ्री इंडिया चाहिए. To the people he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. Gandhiji and other leaders were jailed at once, but the movement spread. So students, गांधी जी ने इस मूवमेंट में एक स्लोगन दिया, ठीक है. स्लोगन दिया, उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, ठीक है. अब हमें करना है, ठीक है, चाहे हमें अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े, पर अब हमें अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना ही दिलाना है, ठीक है. बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली. पर उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आपको फाइट करना है पर नॉन वायलेंटली, ठीक है. आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करने हैं, आपको वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है. इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, पर ये मूवमेंट फिर भी स्प्रेड होती गई, ठीक है. इस मूवमेंट ने बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया और ये मूवमेंट जो थी वो आगे बढ़ती गई, ठीक है. It specially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. So students, इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ने, नौजवान पीढ़ी जो उस टाइम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रही थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी स्टडी को क्या किया, गिव अप किया, छोड़ दिया और इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country. और जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी, जहाँ जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, ठीक है, उस टाइम पे जो कंपनीज थी, जो सिंबल्स थे, उन पे भी अटैक करना स्टार्ट किया, उनको बाइकआउट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स. बहुत सारे एरियाज़ में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट भी फ्रेम करना स्टार्ट की, ठीक है. द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सिवियर रिप्रेशन. By the end of the 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police fighting. तो ये जो मूवमेंट थी ये तेज़ी से फैल रही थी, ठीक है. तो इस पे एक्शन लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को दबाना चाहा, ठीक है, रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, 1943 में 90,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया एंड 1,000 लोग जो थे वो मारे गए, किसमें, पुलिस फायरिंग में, ठीक है. ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप फायरिंग करो क्राउड पे, तो इसी वजह से 1,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो क्या हुआ, वो मारे गए. इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स. तो बच्चों, बहुत सारे एरियाज़ में ये भी ऑर्डर दिया गया कि आप मशीन गन के थ्रू,
ठीक है, जो क्राउड है, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो ये मूवमेंट कर रहे हैं पीसफुली, ठीक है, इन पे क्या करो, गोलियां चलाओ, एयरप्लेन से हमला करो। बट द रिबेलियन हाउ एवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। पर जो ये विरोध था, ठीक है, जो इंडियंस द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया जा रहा था, इसने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ये मेजर लेवल पे स्टार्ट हो गई थी एंड इसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी। ठीक है, सो बच्चे, आज हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई थी मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मीन्स 1939 टू 1945। एंड इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया एंड बहुत सारे जो लोग थे इस मूवमेंट में मारे भी गए, 19,000 से ज़्यादा अरेस्ट भी किए गए। सो बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है, बुक पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, एंड जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको आपने हिस्ट्री की होमवर्क नोटबुक पे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू।